Hi guys, Radhe Radhe. Welcome back to my channel after lots of days. मीन्स बहुत ही दिनों बाद मिल रही हूँ आज और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। मन तो बहुत दिन से हो रहा था लेकिन बस बिज़ी शेड्यूल कभी कुछ तो टाइम ही नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा आज टाइम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आज एकादशी है, अधिक मास की एकादशी, पद्मिनी एकादशी, उसकी सभी को राधे राधे। और हम आज बात भी अधिक मास के ऊपर ही करेंगे, हरी चर्चा करेंगे अधिक मास के ऊपर। एक्चुअली मेरा मन था कि वैसे तो आजकल देखिए यूट्यूब पर एक से एक नॉलेज है, गूगल पे कुछ भी डालो आपको विद इन अ सेकेंड निकल कर आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब कोई पर्टिकुलर मतलब जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, हम जब डालते हैं तो जिनको नहीं पता होता है, कोई किसी के हाथ अच्छी चीज़ लगती है। अभी वैसे तो 15 डेज़ निकल भी चुके हैं। मैं पिछले 4-5 दिन से सोच रही हूँ कि आज करूँगी, आज बनाऊँगी वीडियो, आज बनाऊँगी, लेकिन बस टाइम ही नहीं लग रहा। तो आज वो टाइम आया है। तो हरी चर्चा हम किस विषय पर करेंगे? अधिक मास। अधिक मास क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले तो अधिक मास के 3 से 4 नाम हैं, मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, और हम अपनी भाषा में इसे लौन का महीना भी बोलते हैं। रीज़न क्या है कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग जो सूर्य और चंद्रमा की जो गति होती है उसके बीच जो डेज का डिफरेंस आता है। जैसे जो सूर्य के दिन हैं वो 365 हैं और जो चंद्र दिन हैं वो 354 हैं। तो 354 और 365 के बीच में 11 डेज़ का जो डिफरेंस आता है वो हमारा कैसे कवर होता है? जब वो 3 साल में जाकर के कवर होता है तो उनसे हमारा एक महीना बनता है। अब आप लोग कहोगे कि वो महीना तो हमें दिखता ही नहीं है। इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई 12 मंथ्स का महीना होता है, हमें दिखता ही नहीं है ये महीना। लेकिन हमारी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग और हिंदी संस्कृति के अकॉर्डिंग हमारा ये महीना हिंदी तिथियों के अकॉर्डिंग विजिबल है। तो जो हर 3 साल में आता है हमें पहले ही पता चल जाता है पिछले साल जो महीना मतलब बना और उसके बाद नेक्स्ट ईयर कौन से महीने में पड़ेगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, पिछले साल कहने वाली थी मैं, मतलब लास्ट टाइम जब अधिक मास आया था तो वो आया था सावन में 3 साल पहले। उस टाइम मैं सावन के फास्ट किया करती थी पूरे सावन, तो 2 सावन आए थे तो मेरे कंटिन्यू 2 महीने तक फास्ट चले थे, मुझे याद है। तो अब इस बार आया है ये जेठ के महीने में, तो 2 जेठ हैं, कह रहे हैं ना सब 2 जेठ हैं। अब जेठ का महीना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी का होता है और ऊपर से डबल जेठ, तो इस बार तो सोच लीजिए गर्मी का क्या होने वाला है। अभी तो वैसे भी नौतपा चल रहा है, 25 मई से शुरू होके 2 जून तक है। ये 9 डेज़ तो बहुत ही टफ है सभी के लिए। तो बोल रहे हैं कि कम से कम दिन के टाइम बिल्कुल ना निकलें, अपनी बॉडी को पूरा हाइड्रेट रखें, बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, और जो भी आपके प्रिकॉशंस होते हैं गर्मियों से रिलेटेड, ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, आम पन्ना पिएं, ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाएं, शिकंजी पिएं। तो अब बात आती है कि अधिक मास हमारा कैसे प्रारंभ हुआ और इसमें क्या करना चाहिए। तो अधिक मास का नाम पहले क्या था कि मतलब मल मास पड़ा। मल मास कैसे पड़ा कि इसमें क्या होता है कि कोई भी शुभ काम नहीं होता, जैसे हमारे विवाह, सगाई, मुंडन, कोई भी इस तरीके के कोई भी काम नहीं होते, क्योंकि इस महीने में जो हमारी हर महीने संक्रांति आती है, जो जानते हैं दान पुण्य पूजा पाठ में रहते हैं उन्हें पता होगा, एक साल की एक संक्रांति तो 14 जनवरी को जो आती है वो तो आती है, लेकिन इसी तरीके से एक हिडन हर महीने भी संक्रांति होती है। तो लेकिन इस महीने में कोई संक्रांति ना होने के कारण इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता था। तो इसको कोई भी इसमें पूजा पाठ मतलब कुछ नहीं, कोई इसको तुच्छ मानते थे इस महीने को। सभी महीनों के कोई ना कोई देवता हैं, जैसे कि आपने देखा सावन के देवता कौन हैं? शंकर भगवान। कार्तिक के देवता कौन हैं? कृष्ण भगवान। वैशाख मास के देवता कौन हैं? विष्णु भगवान।
तो इस तरीके से सभी के महीनों के देवता डिवाइड थे, ठीक है। लेकिन इस महीने का स्वामी कोई भी नहीं था, कोई भी देवता बनने को तैयार ही नहीं था। तो सब ये कहते थे कि इसका नाम मलिन में डाल दो, ठीक है। अब इस मल मास को बड़ा दुख हुआ कि मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है और मेरे तो कोई स्वामी नहीं है। एक दिन ये उदास होकर के मलमास जो है वो विष्णु भगवान के पास गई। विष्णु भगवान के आगे इन्होंने अपनी व्यथा रखी, उनको थोड़ा इनके ऊपर दया आई, तो इन्होंने बोला कोई तुम्हें नहीं अपनाता, कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी ये व्यथा दूर करता हूँ और आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और मतलब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का भी नाम है और विष्णु भगवान का भी नाम है, अवतार तो सेम ही है। तो क्या कहते हैं, विष्णु भगवान को पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम दिया इस मास को और बोला कि मेरी पूजा होगी इस मास में अधिक से अधिक। तो इस मास में क्या है, विष्णु भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना चाहिए तुलसी की माला पे। ये तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि जैसे जो शिव जी के जितने भी जाप होते हैं वो रुद्राक्ष की माला पे होते हैं, और जो कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के, राम जी के जितने भी इन लोगों के जो भी इन भगवानों के जाप होते हैं वो सब तुलसी की माला पे होते हैं। तो तब से उन्होंने इसको उच्च कोटि प्रदान कर दी और इस मास का नाम जो है पुरुषोत्तम मास हो गया। अधिक मास भी बोलते हैं इसे। अधिक, अधिक के पीछे रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है कि ये एक अधिक मास है, अधिक बड़ा हुआ, अधिक ज़्यादा संख्या को कहते हैं, तो बड़ा हुआ महीना। और इसके पीछे क्या लॉजिक है कि सभी ने सुनी होगी हिरण्यकश्यप की कहानी। तो हिरण्यकश्यप को जो है, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से और उन्होंने उन्हें दिया था कि भाई मेरे को कोई मेरा वध नहीं कर सके, मेरे को कोई मार ना सके। तो उन्हें क्या वरदान मिला था, उन्होंने क्या मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरूं, ना अश से मरूं ना शश से मरूं, ना इंसान से मरूं ना किसी जानवर से मरूं। तो इस तरीके का जब उन्होंने वरदान उन्हें मिल गया तो उसका ये घमंड तोड़ने के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करना ज़रूरी था। तो उसके लिए जो है विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह भी एक अवतार है, ठीक है। और वो आपका कब, फागुन का जो महीना होता है उसके शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद जो तिथि आती है द्वादशी, उस दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। और वो किस लिए हुआ था, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। अब कैसे कैसे वध हुआ, न दिन में मरूं ना रात में मरूं, संध्या काल के समय मारा, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, चौखट पर मारा। आपने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा चौखट पर मत बैठो, संध्या के टाइम कभी भी लेट ना सोना नहीं चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम अच्छा नहीं माना जाता। ना अश से मरूं ना शश से मरूं, नाखूनों से मारा, ना जमीन पर मरूं ना आकाश में मरूं, अपनी जांघ पर उसे लिटाकर मारा, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरूं, उसके लिए एक ये अधिक मास उत्पन्न किया विष्णु भगवान ने। तो एक ये अधिक मास के पीछे ये भी है कि ये कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसमें क्या है कि विष्णु भगवान की और कृष्ण भगवान की भी दोनों की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। और इनफैक्ट जैसे हम वैशाख मास में और कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और महात्म भी होता है उनका पढ़ते हैं, ऐसे ही पुरुषोत्तम मास का भी महात्म होता है, वो पढ़ना चाहिए। शादी से पहले तो सब कुछ किया है। इसमें भी क्या होता है, इसी तरीके से अधिक मास में भी सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, पुरुषोत्तम मास का जो महात्म होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा पूजा पाठ हो सके आप रामायण लगा सकते हो, शिव महापुराण लगा सकते हो, विष्णु सहस्त्रनाम का डेली पाठ कर सकते हो। और रही बात दान की, तो जितना हो सके इस महीने में अन्न का, वस्त्र का, ज़रूरतमंदों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका दान करना चाहिए। और अब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में पड़ रहा है ये जेठ के महीने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शरबत का दान कर सकते हो,
है ना, छाछ का, लस्सी का। जो दातार लोग होते हैं वो देखो जगह जगह भंडारे लगवाते हैं, जगह जगह प्याऊ लगवाते हैं। तो सबसे बड़ा तो जल का दान है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। और लास्ट के दिन क्या होता है इसमें, मालपुए सुने होंगे। एक तो होते हैं नॉर्मल पुए, एक होते हैं मालपुए, है ना, जो खोए में, दूध में, आटे को, मैदे को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो मैंने भी कहते खुद से बना के 2 बार कर रखे हैं मैंने। तो वो 33 मालपुए दान करते हैं। तो उन्हें जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें ना छेद आते हैं। तो कहते हैं कि जितने छेद वो एक मालपुए में बनने में आते हैं, 33 बनाने हैं हमें, तो एक मालपुए में जितने छेद आते हैं उतने हमारे पाप कम होते हैं। तो वो, और किस में दान किया जाता है? कांसे के बर्तन में। कांसे का कोई भी बर्तन मंगा के उसमें वो रख करके और उस पर तुलसी पत्र रख के पहले विष्णु भगवान के आगे उन्हें समर्पित कीजिए, एक तरीके से भोग लगाइए। फिर आप किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, मतलब मंदिर में ब्राह्मण को देंगे, मतलब ऐसे देना ब्राह्मण को ही चाहिए। देखिए पॉसिबल हो तो 99% ब्राह्मण को ही दीजिए। और अगर आपको नहीं पॉसिबल हो पा रहा है और आपका मन है या फिर कि किसी ज़रूरतमंद को दें तो आप दे सकते हैं। बाकी देखो ब्राह्मण को दिया हुआ दान की अलग बात होती है। तो वो सबसे ज़्यादा, एक तो उसका दान है इसमें। और इसमें दीपदान का भी, जैसे कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व है, ऐसे इसमें भी बहुत ज़्यादा दीपदान का महत्व है। और सबसे ज़्यादा किसका है? जो तुलसी, सूखी तुलसी की जो लकड़ी होती है, डंडी कह लो, तो वो जिसके भी घर में होना, मेरे घर में तो रखी है बहुत सारी, पर मैं आज वाली एकादशी पे तो कर नहीं पाई, अभी मैं कर नहीं पाई हूँ। मैं देखती हूँ किसी एक आध दिन मैं भी करूँगी। तो उसकी क्या, आप इतनी डंडी ले लो, इतनी बड़ी बड़ी ले लो, जैसे भी, उसके ऊपर आगे के एरिया पे कॉटन लपेट करके और अच्छे से, गाय का घी हो तो सबसे बेस्ट है, घी में डिप करो और उनका दीपदान करो। 33 का एक साथ कर सकते हो, 5 का कर सकते हो, 7 का कर सकते हो। अगर आपको लगे कि वो दिए में नहीं खड़ी हो पा रही हैं, जोत में नहीं, जो होती है उसमें नहीं हो, तो आप आटे की वो बना लो, कोई लोई, आलू रख लो, उसमें थोड़ा सा गाड़ के जैसे खड़ी करो। जितना ज़्यादा मतलब वो जलेंगी वो बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं और बहुत अच्छा, उनसे बहुत मतलब उनका अच्छा दीपदान माना जाता है। तो ये 2-3 चीज़ों का दान तो इस महीने में बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा का होता है। मेन यही था कि अधिक मास क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और इसमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने 2 साल पहले, शादी से पहले, स्नान दान सब कुछ बहुत किया है। अब इस बार इतना तो मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी, तो जितना भी पॉसिबल होता है देखो उतना कर लेना चाहिए। और मेरा मन था कि मैं सबके साथ थोड़ा सा शेयर करूं, तो अगर किसी का मन हो, किसी का सुन के देख के मन करे तो वो कर सकता है, क्योंकि अभी तो 15 डेज़ बचे हैं। तो अभी तो ये अधिक मास वाली आज एकादशी, अभी जेठ के 15 दिन, एक्चुअल जेठ के तो अभी बाद में आएंगे, जिसमें निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा सब आएंगे। बाकी इसमें भी अभी गंगा दशहरा गया था तो उसके अभी कह रहे थे कि अच्छा महत्व होता है, और अधिक मास का जो गंगा दशहरा पड़े तो उसको भी करना चाहिए। हम बाहर गए थे तो वहाँ पे भी हमें 1-2 प्याऊ वगैरह लगी हुई मिली थी। तो देखिए दान पुण्य करने वालों की तो कोई कमी नहीं है और जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो बेसिकली अधिक मास के ऊपर थी। तो इस तरीके से अधिक मास में दान पुण्य करना चाहिए और अधिक मास क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ, इसका क्या महत्व है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगे तो राधे राधे कीजिएगा जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, और बाकी आप सभी को राधे राधे। इसी के साथ सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।